Hello, students. Welcome back to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad, and today I am here again to discuss you the next topic in the series, that is the diversity. बहुत ज़्यादा important chapter है, बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को इस particular chapter से। आप भी बता रहे थे कि क्लास में ये वाला जो चैप्टर है सर बड़ी परेशानी आ रही है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने उसमें भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो आइए एनसीईआरटी से पूरे 50 सीक्यूज में आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि जो टेस्ट आपका होने वाला है इंशाल्लाह इसी में से सारे जो है सवालात रहेंगे, वरना कंसेप्ट से रहेंगे। वो सारी के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं और ये सीरीज इसी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डाइवर्सिटी का ये चैप्टर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 50 MCQs दैट आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी एंड फॉर योर 11th एंट्रेंस। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन पे मैंने स्टार बनाया है। वो स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो आपको एक या दो बार जरूर दिखेगा कि ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये चीज बहुत जरूरी याद होनी चाहिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम किसने दिया था, एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, जिसके बारे में सवाल पूछ रहा है, दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। विटेकर ने जो है ये दिया था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये क्लासिफिकेशन किसने किसने कौन कौन सा दिया है ये आप लोग याद रखें। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे बेसिक बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, दैट इज द स्पीशीज। तो आपको ये याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम होता है, ठीक है। किंगडम के बाद क्या होता है, अगर प्लांट्स की बात हो रही, एनिमल्स की बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम, या फिर अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो फिर उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन। एनिमल्स के अंदर फाइलम, प्लांट्स के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, क्लास, देन वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आपके पास होता है बेटा फैमिली। फैमिली के बाद वी आर गोइंग टू हैव द जीनस, and on the very basic level we have species। तो ये इस तरीके से हायरार्की होती है जिस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल होंगे, थोड़ी सी सिमिलैरिटी आई और सिमिलैरिटी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, दे विल बी टर्म्ड एज स्पीशीज। ओके, तो इस चीज को अपने पास लिख लीजिएगा और इससे भी सवाल 2 या 3 बार आपको मिलेगा पिछले 10 साल के पेपर जब आप सॉल्व करेंगे। तो ये पहले ही 2 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मेक अ पॉइंट ऑफ इट बेटा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज आर दोज दैट। मैंने ऑलमोस्ट इसकी हिंट आपको दे ही दी पिछले स्लाइड में कि स्पीशीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मैं बता दूं बेटा कि स्पीशीज को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म व्हेन दे कैन ब्रीड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर ब्रीड कर ले रहे हो तभी माना जाता है कि वो एक दूसरे की सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। लुक आइडेंटिकल नहीं, आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड, यानी कि इतने सेम हो कि ये ब्रीड कर सके, ठीक है। सो दे विल बी कंसीडर एज दी स्पीशीज। ऐसा नहीं कि पॉइंट गलत है, दिस इज मोर एक्यूरेट। वो बिल्कुल सेम दिखेंगे, ठीक है ना, एक डॉग डॉग की तरह दिखेगा, लेकिन स्पीशीज से जो है वो इस तरीके से ये बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग यू कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोट्स के ये जो है वो सिग्नल, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो हम लोगों को क्या पता है, क्लास में आपने पढ़ा था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसको फर्स्ट किंगडम में जो है वो रख दिया गया था, एंड द फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोट जो है वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, बिलोंग टू व्हिच किंगडम। ये साइनोबैक्टीरिया आपके किस किंगडम में बिलोंग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे को और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ओके,
तो पूछा क्या जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? तो बेसिकली ये क्या है, ये भी बैक्टीरिया है, तो इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको अगर, तो किंगडम मोनेरा जो है, एक भाई साहब थे जिनका नाम था कार्लवोज। कार्लवोज ने मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में? आर्के बैक्टीरिया and the second part is यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया यानी कि ये आर्के बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो कि हर जगह मिलते हैं, जैसे कि मीथेन्स बनाते हैं और एनिमल के गट के अंदर मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मीथेनोजेंस। बहुत ही ज्यादा जो है वो हॉट एरिया में जो मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। जो कि बहुत सॉल्टी रीजन में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, मीथेनोजन हो गए, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, ये सारे आर्के बैक्टीरिया के होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? ये आपके साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। यानी कि इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक यानी कि सल्फर बैक्टीरिया भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होगा। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं दे बिलोंग टू यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को एक भाई साहब थे जिनका नाम मैंने क्या बताया आपको? कार्लवोज। ठीक है ना? इन्होंने जो है ये डिवाइड किया आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गे किंगडम मोनेरा से बिलोंग कर रहा है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। Next is question number 6. Question number 6 is going to ask you that organism in the kingdom Protista are best described as what? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनेरा में क्या किया गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनको उठा करके किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। इसके अलावा भाई मोनेरा था, प्रोटिस्टा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया, इसमें ये सारी चीजें थी। फंगी था, प्लांटे था और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। अब मोनेरा में उन्होंने क्या करा कि मोनेरा में सर उन्होंने उठा करके रख दिया सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। अब बाकी ये सारे के सारे जो बचे, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, इसमें जो है यहां से लेकर के यहां तक सब के सब क्या है? प्रोकैरियोट। जब वहां पहुंच गए तो बाकी कैसे हैं सर? यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स में दो बातें हैं कि या तो सर वो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर होगा। तो जितने भी यूनिसेलुलर इन तीनों में मिले उनको इन्होंने उठा करके सारे के सारे प्रोटिस्टा में रख दिए। यानी कि यूनिसेलुलर, यहीं पे देखिए ऑप्शन भी लिखा हुआ है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या मिला सर हमें? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी थे इनके अंदर यूनिसेलुलर वाले यूकैरियोट्स, वो सारे के सारे उठा करके अलग से किंगडम बना दिया और उसको प्रोटिस्टा बोल दिया। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी हैं सबके अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स। एक आध एक्सेप्शन जैसे कि फंगाई में जो है वो यीस्ट का एग्जांपल आ जाता है, इस तरीके से एक्सेप्शन एक आध आपके पास जो है वो मौजूद रहेगा। ठीक है, अदरवाइज ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रख दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फंगी ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय। तो ये अपना न्यूट्रिशन फंजाई जो होते हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं बेटा? हम लोगों को पता है ये कैसे होते हैं। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कोई भी मैटर होता है उस पर अपना ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या करते हैं? वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस नहीं सर, कीमोसिंथेसिस नहीं, प्रिडेशन भी नहीं, यूजिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, we have question number 8. Question number 8 is going to ask us that the wall of fungi is made up of which particular material? ये मैंने आपको पहले के उसमें भी बताया था, सेल वाले चैप्टर में भी बताया था। तो ये इसका किस चीज का बना होता है बेटा? काइटिन की बनी हुई होती है फंगस की वॉल। सेल वॉल जो होती है इसके अंदर काइटिन एक मटेरियल होता है जिसकी बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट? लाइकेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि लाइकेंस जो है वो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेंस जो होता है बेटा ये एल्गे और फंजाई, ठीक है, फंजाई एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गे, इनका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकेंस की एक खास बात और बता दे
लाइकेंस हमको कहां पर मिलता है? लाइकेंस हमें जो है वो जहां पर नॉन पोल्यूटेड जगह होती है उनके स्टेम पे इस तरीके से मिलता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है ये लाइकेंस जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन हो रहा है। अगर लेवल बढ़ता है तो लाइकेंस आपको नहीं मिलेंगे, लेवल कम है तो लाइकेंस की प्रेजेंस वहां होती है। ओके, फिर लाइकेंस के बारे में आपने भी पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में कि इनसे जो है वो पीएच स्टेप लिटमस पेपर वगैरह भी बनता है। ओके, बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग टू आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे की कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा है। तो कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। सर मल्टी सेलुलर तो है, बिल्कुल ऐसा ही बात है। ऑटोट्रॉफिक, सर खाना बिल्कुल खुद से बनाता है। यूकैरियोटिक होंगे, सर बिल्कुल प्रोकैरियोट्स तो समझा चुके हैं। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक? नहीं सर, हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं, खाना खुद नहीं बनाते हैं। अरे ये नहीं होता, खाना खुद बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल एक्सेप्शन मैंने जैसे कहा कि मिलेगा आपको, जैसे कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, किंगडम प्लांटे की कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गोइंग टू आस्क यू थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स प्लांट आर कॉमनली नोन एज। थैलोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनसे वर्ड किससे लिया गया है? थैलस से लिया गया है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड मास होता है इनका। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि ये ऐसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि लीफ कहाँ है, स्टेम कहाँ है, रूट्स कहाँ है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं थैलोफाइट जो होते हैं, इनको कॉमनली दे आर कॉल्ड एज एल्गे। ठीक है बेटा, ये एल्गे कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। व्हाई? क्योंकि एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो थैलोफाइट्स के बाद जो डेवलप होकर के आए वो कौन से आए? ब्रायोफाइट्स आए। थैलोफाइट अभी क्या थे, पानी में ही थे, एल्गे थे। अब ये पानी से जमीन पे भी आना शुरू हो गए तो ये ब्रायोफाइट्स बन गए। अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं सर। दे कैन ब्रीथ बोथ इन वाटर एंड एयर, दे आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड एयर। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों जगह पर सर ये मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछ रहा है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज डिफरेंशिएटेड बॉडी इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ विद स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज। कह रहे हैं डिफरेंशिएशन हो चुका है किस चीज में? सर रूट्स भी आ गए, स्टेम भी आ गए, लीव्स आ गए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन अभी सिर्फ किस में नहीं था? थैलोफाइट्स में नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइट्स में था। तो सर ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, लेकिन यहां पर और क्या पूछ लिया? विद स्पेशल वेस्कुलर टिश्यूज। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट एम्फीबियंस है, बट दे आर नॉट द वंस विच हैव द वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर बंडल उसके अंदर नहीं मौजूद। वेस्कुलर बंडल जो आए थे वो नेक्स्ट वाले में आए थे, टेरिडोफाइट्स में। तो यहां पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी लिखी हुई है? These are the characteristic feature of pteridophytes. So pteridophyta is the correct answer of this particular question. I hope you get that बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में क्या कह रहे हैं? क्रिप्टोगेमी इंक्लूड्स व्हाट। पहले मैं क्रिप्टो गेम के बारे में आपको बता दूं। कह रहे हैं अभी तक तीनों जो हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से सर? हम लोगों ने पढ़े थैलोफाइटा से क्वेश्चन करा हम लोगों ने। ठीक है सर, ये एल्गे होते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर रह रहे थे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ बॉडी था। ये थोड़े से एडवांस होकर के क्या बने सर? ब्रायोफाइट्स बने। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या था सर? कि इनके अंदर डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये पता चलने लगा। तीसरे जो आए हमारे वो आए सर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि सर इनके अंदर डिफरेंशिएशन भी है प्लस वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गए। लेकिन ये तीनों के तीनों ऐसे होते हैं बेटा, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये सीड्स नहीं बनाते हैं, ये कैसे? स्पोर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि स्पोर्स के जरिए से प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स नहीं बनाते हैं, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, दूसरे जो स्पोर्स नहीं बनाते, मतलब कि जो अब सीड बनाने लगे, इनसे एडवांस प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों सीड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीड्स बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फेनेरोगेम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रिप्टोगेमी इंक्लूड्स व्हाट? आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि क्रिप्टोगेम्स ये तीनों हो जाते हैं
और फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही मेजर क्लासिफिकेशन इसका हो गया। तो क्रिप्टोगेम क्या इंक्लूड कर रहा है आपका? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एज वेल एज टेरोडोफाइटा, ये तीनों उसके अंदर हो जाएंगे। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next is question number 15. Question number 15 is going to ask us that the term gymnosperms mean. Gymnosperm का मतलब क्या होता है भाई? जिम्नो का मतलब होता है सर नेकेड, ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि ऐसे सीड होंगे जो कि क्या होंगे? नेकेड होंगे, उनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कवर्ड सीड, हिडन सीड, नेकेड सीड, ये हो गया सर। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है हमसे? इट इज गोइंग टू आस्क अस कि एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्म किस हद तक, किस वजह से अलग है जिम्नोस्पर्म से? क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीडलेस होता है, अरे फ्रूटलेस सीड होता है, और इसके अंदर क्या होता है? सीड जो होता है वो फ्रूट उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, यानी कि फ्रूट जो होते हैं वो सीड बियरिंग होते हैं इस तरीके से। तो एंजियोस्पर्म बियर नेकेड सीड? नहीं सर। जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स? नहीं सर। एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावरिंग होती है। सीड्स इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनसाइड अ फ्रूट। तो सिंपल सा आंसर था ये कि दिस इज द करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यही मेजर फर्क होता है। एक और चीज होती है कि फ्लावरिंग जो होती है वो किस अंदर होती है? एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती। और जिम्नोस्पर्म की एक खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि जिम्नोस्पर्म के जो है वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ये साल भर जो है इनकी पत्तियां इस तरीके से झड़ती नहीं एक साथ, कि पूरे पूरे पेड़ जो है वो खाली हो जा रहे हैं। बहरहाल एवरग्रीन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर, तो पूछ रहा है कि मोनोकॉट डिफर फ्रॉम डाइकॉट। सर तो इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा सिंपल सा सवाल है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या फर्क होता है? मोनोकॉट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट्स इन हैविंग टू कोटिलेडन इन सीड। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज में। क्या हुआ? मोनोकॉट को पूछ रहा है डाइकॉट के टर्म्स में, डाइकॉट के बारे में नहीं पूछ रहा है। वरना अक्सर क्या करेंगे, टप से ये वाली लाइन लगा देंगे कि हाँ सर डाइकॉट है, टू कोटिलेडन सीड में होता है। मोनोकॉट के बारे में पूछ रहा है कि किन पैरामीटर्स में डाइकॉट से अलग है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल कोटिलेडन इसके अंदर होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मोनोकॉट के अंदर कितना होता है? सिंगल कोटिलेडन होता है, और डाइकॉट के अंदर दो कोटिलेडन होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच एग्जांपल बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा का इनमें से एग्जांपल जो है वो कौन सा है? फ्यूनेरिया है, मार्शेंटिया है, कारा है, मार्सिलिया है। सो द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा, याद करने वाली चीज है, सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ये क्या होता है, ये मार्सिलिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मार्सिलिया, ठीक है। अब ये कारा जो है, ये कारा बिलोंग करता है आपका पहली वाली उससे, मोनेरा से बिलोंग करता है। फ्यूनेरिया और मार्शेंटिया ये दोनों ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप ये सारी चीजें बेटा लिख भी लीजिएगा। मोनेरा लिख दिया, सॉरी, थैलोफाइट्स का एग्जाम्पल है पहला वाला, थैलिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। मार्शेंटिया ये आपका ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू गेट दैट। ये एग्जाम्पल से सवाल पूछता है, तो एग्जाम्पल जरा जरूर थोड़ा अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि स्पायरोगायरा बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांटे? स्पायरोगायरा क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा भी था रिप्रोडक्शन में सर। इसके अंदर क्या होता है? ये एल्गे होता है, और इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी होता है इसके अंदर, और फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ये रिप्रोड्यूस करता है। स्पायरोगायरा बिलोंग्स टू विच प्लांट किंगडम? तो एल्गे से, यानी कि एल्गे वाला कौन सा होता है सर? थैलोफाइटा होता है। तो थैलोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर बाय योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 20 की क्या बात है कि पोरीफेरा आर ऑल्सो स्पॉन्जेस। बिल्कुल सर, पोरीफेरा पहली वाली किंगडम जो होती है, पोरीफेरा स्पॉन्जेस भी कहलाते हैं। देयर बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व व्हाट? उनकी बॉडी डिजाइन क्या सर? कुछ भी नहीं होता है, डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, खाली कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर कैनाल, उसी में पानी आना आता जाता रहता है, उसी से एक्सचेंज वगैरह तमाम चीजें होती हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। एक्सटेंसिव टिश्यू डिफरेंशिएशन? बिल्कुल नहीं सर, सेलुलर लेवल की होती है ऑर्गेनाइजेशन। वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में क्या पूछ रहा है? इसके बारे में पूछ रहा है सीलेंट्रेट्स के बारे में। सीलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज निडारिया।
ये सी साइलेंट रहता है बेटा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। पोरीफेरा के बाद अब सेकेंडरी लेवल जो आता है वो किस चीज का आता है, निडेरिया का आता है, यानी कि डिफरेंशिएशन इसके अंदर हो जाता है किसमें, टिश्यूज वाली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मौजूद हो जाती है। इससे पहले पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इस तरीके से डिफरेंशिएशन टिश्यूज के अंदर नहीं हुआ था। सिलेंट्रेट नेक्स्ट नंबर पर आई, तो सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज निडेरिया। तो इनके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों में से जो है वो कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। अब बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, यानी कि ये 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी। जर्म लेयर क्या होती है, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो को जब डेवलप हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो 3 लेयर होती है या तो 2 लेयर मौजूद होती हैं, यानी कि एक्टोडम, मायोडम और एंडोडम। अगर ये 3 लेयर मौजूद हैं तो क्या होता है बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। अगर 2 लेयर मौजूद होती हैं, मायोडम नहीं होती, एक्टोडम और एंडोडम होती है, तो क्या होता है बेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर तो 2 लेयर की बात ही, इस तरीके के लेयर की बात नहीं हो रही है, ये गलत आंसर है। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं, द बॉडी मेड ऑफ 2 लेयर सेल्स विद अ सेंट्रल कैविटी। तो 2 लेयर इसके अंदर मौजूद होते हैं और सेंट्रल कैविटी इसके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी इस तरीके से कंट्रास्टिंग आंसर्स मिले तो क्या होता है, आप 50-50 उस पर खेल सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में कंट्रास्टिंग आंसर है, तो मोस्टली इन्हीं दोनों में से होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहे हैं कि विच फाइलम इंक्लूड्स फ्लैट वॉर्म्स सच एज प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। तो फ्लैट वॉर्म्स आपको याद रखना है बेटा। आपको याद होगा कि क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लैट को आपको कैसे याद रखना है, प्लेट से याद रखना है, ठीक है ना। और वॉर्म क्या है, हेलमिन्थ्स कहते हैं। तो प्लेट से कैसे याद रखना है, प्लेट से ये याद आ रहा है हमको, प्लेटी हेलमिन्थ्स। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लैटी का मतलब होता है कि फ्लैट होता है और हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। तो फ्लैट वॉर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, ये किससे बिलोंग करता है, ये प्लैटी हेलमिन्थ से बिलोंग करता है। ओके, आई होप यू आर एबल टू गेट दिस वन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को आगे देखते हैं। कह रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव बॉडी मेड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। कितने होते हैं भैया, सिंपल सी बात सर, अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी तो आपने बताया कि कितने होते हैं, कि 3 होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होता तो 2 हो जाता, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि अर्थवॉर्म एंड लीच बिलोंग टू विच फाइलम। अर्थवॉर्म एंड लीच बेटा ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिड्स में भी होती है, नीमाटोड्स में भी होती है। तो नीमाटोडा और एनालिडा इनके अंदर तो नहीं होगी, ऑर्थोपोडा और मोलस्क अलग है, इन दोनों के अंदर ये 2 चीजें आ गई। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, कि इनके अंदर जो बॉडी होती है, एनालिड्स की जो बॉडी होती है, जिसका एग्जांपल आपके लीच एंड अर्थवॉर्म है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इस तरीके से इनके अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में जो है अर्थवॉर्म को हेल्प करता है। So this is very important, the difference between nematodes and annelids. ठीक है, तो एनालिडा से ये बिलोंग करते हैं आपके अर्थवॉर्म एज वेल एज लीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में आपको एक फैक्ट दे रहा है कि ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम जो होती है वो ऑर्थोपोडा होती है। उनका जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो ये होता है बेटा कि उनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस चीज की, ऑर्थोपोड्स को पहचानने की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछ लिया जाए इसके बारे में, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होती है बेटा, तो वो मोलस्क होते हैं। ठीक है, फाइलम मोलस्क का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, ताकि अगर बाई चांस तुम लोगों से पूछ रहे तो इस वजह से मैंने ये भी बता दिया। लार्जेस्ट ऑर्थोपोड्स हो गए, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्क। ऑर्थोपोड का डिफाइनिंग फीचर क्या हो जाता है, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वी आर ऑलमोस्ट हाफवे देयर, मोर देन हाफवे देयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है बेटा, इसके अंदर स्पाइंस मौजूद होते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मालूम है तो आप जो है उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस के अंदर स्पाइंस तो नहीं है सर, स्कॉर्पियन के अंदर भी स्पाइंस, कांटे नहीं लगे हुए हैं, लीच के अंदर भी नहीं होती है सर, किसके अंदर है, स्टारफिश के अंदर होता है। ठीक है, इस तरीके से मौजूद होता है। तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल क्या हो गया, स्टारफिश। ऐसे भी ये सवाल पूछा है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए,
कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू फिश। तो स्टार फिश एक ट्रू फिश नहीं है। स्टार फिश क्या है बेटा, ये इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। इसी तरीके से आपसे जेली फिश का भी पूछता है, जो सीलेंट्रेट्स हम लोगों ने पढ़े थे, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो पढ़ा था उसका एक एग्जाम्पल है क्या, जेली फिश। ठीक है, तो जेली फिश जो है वो सीलेंट्रेट से बिलोंग करती है। ऑल्दो इसका नाम फिश है लेकिन ये एक्चुअल ट्रू फिश नहीं है। इसी तरीके से स्टार फिश भी ट्रू फिश नहीं है। ये सवाल आपसे पूछा है। सी एनीमोन वो भी सीलेंट्रेट है, उससे भी सवाल पूछा गया। सी अर्चिन का भी पूछा गया, सी अर्चिन के कांटे निकले रहते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। तो ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे बेटा, एंड आई थिंक यू आर एबल टू डू दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है कि द नोटोकॉर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट। ठीक है, नोटोकॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोलस्क में, एनालिड में, प्रोटोकॉर्ड में या फिर इकाइनोडर्मेटा में। तो नोटोकॉर्ड बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी इकाइनोडर्मेटा के अंदर नहीं, ये प्रोटोकॉर्डेटा ये मौजूद है आपके। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, अब ये सवाल ये आता है कि भाई साहब नोटोकॉर्ड है क्या। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये वो एसिड स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्व्स को बाकी बॉडी से अलग कर देता है। यही कॉर्डेट्स में आकर के वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, और इसी वर्टिब्रल कॉलम में मेन नर्व जो होती है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वाला जो पार्ट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में बाकी चीजों से सेपरेटेड रहता है, और नोटोकॉर्ड में ही बाकी और बॉडी के नर्व्स आकर के मिलते हैं। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आकर इस तरीके से जो है वो जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नोटोकॉर्ड का जो काम होता है वो किसमें अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्रोटोकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा में नहीं होता है, आई एम सो सॉरी। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है दो चीजों में जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में। ठीक है ना, तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि विच वर्टिब्रे क्लास हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। सर ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि किसके अंदर होता है, मछली के अंदर होता है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज पाइसेस। जो कॉर्डेट्स होते हैं दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू पाइसेस, रेप्टाइल्स, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन आपका जो है ये आ जाता है एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, पाइसेस के अंदर टू चैम्बर हार्ट होते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसमें क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन होता है। अगली चीज क्या हो गई भाई कि फोर चैम्बर हार्ट आपके एव्स और मैमल्स के अंदर दोनों के अंदर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लीजिए, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन पूछ भी लिया आपसे। क्रोकोडाइल डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स इन दैट दे हैव, क्या होता है इनके अंदर, फोर चैम्बर हार्ट। ठीक है ना, ऑल्दो 3.5 होते हैं लेकिन बुक में आपको 4 चैम्बर ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो गो विद दिस पर्टिकुलर आंसर, ये नहीं कि 3.5 बैठ करके ढूंढ रहे हैं कि सर ने तो 3.5 बता दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है आपसे कि विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इज एक्सक्लूसिवली वार्म ब्लडेड एंड हैज फेदर्स। तो फेदर्स के आते ही आया क्या चीज की वर्टिब्रेट क्या है, तो सर फेदर्स किसके पास होते हैं, चिड़ियों के पास ही होते हैं, एव्स के पास होते हैं। लेकिन जरा ये जान लिया जाए ये वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं इनका क्या फर्क है। ठीक है, वार्म ब्लडेड जो होते हैं बेटा इनकी खासियत क्या होती है कि एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन ये तब्दील कर लेते हैं किस चीज को, अपने इंटरनल टेम्परेचर को, अपनी इंटरनल कंडीशन को। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ये ऐसा नहीं कर पाते। जैसे मछलियां हैं, अगर ठंडी जगह है तो ठंडी जगह पे ही वो मछलियां रह पाएंगी, गर्म हो गया तो ठंडी जगह वाली मछलियां फिर मर जाएंगी, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या है कि भाई आपको जो है, हम लोगों को जो है क्या होता है, ठंड लग रही है, पहन लिया, ओढ़ लिया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन बॉडी ने जो है आपका हाइपोथैलेमस जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल कर लेता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में ये डिफरेंस होता है। तो क्या हो रहा है कि मैमल एंड एव ये दोनों जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, whereas reptiles, amphibian as well as spices ये क्या होते हैं बेटा, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू डू अप टू हियर। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज गोइंग टू आस्क यू प्लैटिपस एंड एकिडनिया, ये दोनों के बारे में पूछ रहा है कि प्लैटिपस एंड एकिडनिया आर यूनिक मैमल्स बिकॉज दे आर व्हाट। तो मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस, और दूसरी चीज क्या होती है कि द फीमेल फीड देयर यंग वंस
फ्रॉम देयर मैमरी ग्लैंड। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किस चीज की, मैमल की। लेकिन ये दोनों जो होते हैं प्लैटिपस एंड एकिडना, ये क्या होते हैं बेटा, ये एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि ये ऐसे मैमल्स होते हैं, दे आर गोइंग दैट दे गिव डायरेक्ट बर्थ, सॉरी दे ले एग्स, ठीक है, ये डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं, इस वजह से ये यूनिक मैमल्स कहलाते हैं। द करेक्ट आंसर इज दे आर गोइंग टू ले एग्स, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कंसीडर्ड यूनिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहे हैं द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें कि क्या करा जाता है, जीनस और स्पीशीज का नाम लिखा जाता है, तो इस वजह से उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, वो दिया था बेटा आपके कैरोलस लीनियस ने। तो ये वाली बात जो है वो याद रखने वाली बात है कि ये क्लासिफिकेशन जो है इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द कन्वेंशन फॉर राइटिंग द जीनस नेम, तो जीनस का जो नाम लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, whereas स्पीशी का नाम जो लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, नहीं रिटन इन इटैलिक्स विद ऑल कैपिटल लेटर्स, नहीं बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, अंडरलाइन एज अ होल विद स्पीशी नेम, नहीं। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि हमने बात करी मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो की बात करी, तो मैंजीफेरा इंडिका, अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में लिखा जाता है, अगर रिटन फॉर्म में है बेटा तो इसको सेपरेटली जीनस और स्पीशी के नाम को सेपरेट किया जाता है। ये तरीका होता है किस चीज को लिखने के लिए, तो ये मैंगो का नाम मैंने लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल सर, चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था और अपनी किताब में बताया था, उनकी किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। वही पूछा है कि किस किताब में बताया था, क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उनकी किताब का नाम था, वही बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं प्रिमिटिव यानी कि पुराने और लोअर ऑर्गेनिजम्स इन क्लासिफिकेशन आर दोज दैट हैव व्हाट, यानी कि प्रिमिटिव को यानी कि पुराने ओल्डर और ऑर्गेनिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आर फाउंड ओनली इन वाटर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होंगे सर, प्रोकैरियोट्स भी तो हो सकते हैं, ये वाली बात भी प्रॉब्लम नहीं है। हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन, जिनकी डिजाइन बॉडी की जो है वो एंशिएंट होगी, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस से तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उनको पुराने कहेंगे, उनको प्रिमिटिव कहेंगे जिनकी बॉडी स्टाइल जो है वो एंशिएंट की तरह है, पुराने जमाने की तरीके से, इस तरीके से मौजूद है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन व्हिच लेवल कम्स डायरेक्टली अबव जीनस, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही स्टेज पे लिखवाया था, पहली स्लाइड पे लिखवाया था, तो मैं इसका आंसर आपको अब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीनस से ऊपर जो है वो क्या आएगा। तो स्पीशीज होती है बेटा सबसे नीचे, और स्पीशीज से ऊपर जो होता है वो जीनस होता है, और सवाल में पूछा है कि जीनस से ऊपर यहाँ पर क्या आएगा। सो गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है, तो मुझे ABCD का इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा, क्लास आएगा, स्पीशी आएगा, फैमिली आएगा कि ऑर्डर आएगा। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क। I will check the comment box. Question number 36. Next आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, which of the following is an example of प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो हाइड्रा जो है वो नहीं है, स्टारफिश हम लोगों ने देख लिया सर, डिकाइनोडर्मेटा से है, तो प्रोटोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है, प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, बहुत बुरे अजीब अजीब से वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है, तो बेलानोग्लोसस, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। एक बच्ची हमारे क्लास में इसी तरीके से पढ़ नहीं पा रही तो पढ़ रही सर लिप ग्लॉस, तो उसने ऐसे याद कर लिया। तो ये आप जो है वो अलग अलग अपने तरीके जो है अपना सकते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे याद करना है। ओके, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसमें क्या है, अजीब से थोड़े थोड़े नाम जिसमें आएंगे वो प्रोटोकॉर्डेटा है, आप इस तरीके से एंड से याद कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बेटा किससे बिलोंग करता है ये पूछा जा रहा है। माइकोप्लाज्मा बेसिकली है क्या, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को याद करिए, हम लोगों ने बैक्टीरिया कहाँ पे पढ़ा था सर, बैक्टीरिया पढ़ा था अर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया थे, वो कहाँ पर थे, वो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स कहाँ होते हैं सर, मोनेरा में होते हैं, तो मोनेरा को ढूंढे क्या, ये रहा सर, सिंपल सी बात है, मोनेरा में मिल गया। अब पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोट्स में थे, अरे क्या कहते हैं उसमें, मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया में थे, यू बैक्टीरिया में थे, तो आर्के बैक्टीरिया में प्रिमिटिव वाले थे, तो यू बैक्टीरिया के ये पार्ट होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अभी तक इतना डीप आपसे वैसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दिस बिलोंग्स टू किंगडम
मोनेरा। ओके, आई होप यू आर एबल टू गेट दैट। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है कि द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी आर कॉल्ड द रीजन ऑफ व्हाट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन पढ़ने के बाद सर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लगा देते हैं आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि वो ऐसे एरिया जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत भयानक डाइवर्सिटी, टोटल जिसके बारे में बताया जाता है कि 12 है, वो क्या होता है बेटा, दे आर दी मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है इनको। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मेगा डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहे हैं रफली एस्टिमेट करें, ये एकदम एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, आपके बुक से सवाल है कि रफ एस्टिमेट सजेस्टेड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशीज ऑन अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डेटा कितना, अराउंड 10 मिलियन स्पीशीज मानी जाती है, लेकिन इसमें से अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है, इन्हीं की जो है अभी जो है वो इस तरीके से क्लासिफिकेशन एंड ऑल दैट सारी चीजें हो पाई हैं, यानी कि साइंटिस्ट को पता चल पाया है। लेकिन एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स और हैं जिनको आज तक जो है वो हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाए। वो कितने हो सकते हैं, 10 मिलियन हो सकते हैं। तो सोचिए कितना जरा सा हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं। ओके, लास्ट 10 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है, नीमाटोड्स के बारे में पूछ रहा है। नीमाटोडा वर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कह रहे हैं फ्लैटेंड बॉडी, पहले ही आंसर गलत कर दिया। नीमाटोड्स की बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है। फ्लैट की किसकी होती है सर, प्लेट से याद था, प्लैटीहेल्मिन्थ, यानी कि ये किसकी हो जाएगी, प्लैटीहेल्मिन्थ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लैट बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स, सर जॉइंट लेग्स आ गया सर, इससे जॉइंट लेग्स से तो ऑर्थोपोडा ही होता है, ये याद कर लिया है हमने, हिफ्ज कर लिया एकदम, तो ऑर्थोपोड है। सिलिंड्रिकल बॉडी, हाँ सर सिलिंड्रिकल बॉडी, बिल्कुल ठीक बात है। बायलेटरल सिमेट्री, हाँ सर बायलेटरल सिमेट्री भी होती है उसके अंदर। स्यूडोसिलोम, सर सिलोम ये क्या चीज आ गई, याद करिए, आपको क्लास में बताया था कि ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी की वॉल है, ठीक है। इसके बीच में जो ये गैप होता है दिस इज कॉल्ड एज सीलोम। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये गैप नहीं प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज एसिलोमेट। कुछ के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन पैचेस में प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज सीडोसिलोमेट। और कुछ के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होता है जैसे कि हमारे अंदर हुए, तो दे आर कॉल्ड एज ट्रूसिलोमेट, ठीक है। तो ये नीमाटोड्स के अंदर कैसा होता है, सीडोसिलोमेट ही होता है ये, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बायलेटरल सिमेट्री विद ट्रू सीलोम एंड सेगमेंटेशन, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई बेटा, ये एनालिड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई, एनालिडा। तो यहाँ पर मैंने सबके बारे में बता दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स को। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को कैसे पहचानेंगे आप, फ्लैटन बॉडी से पहचानेंगे। ऑर्थोपोड्स को कैसे पहचानेंगे, जॉइंटेड लेग से पहचानेंगे। एनालिड्स और नीमाटोड्स में ज्यादा फर्क नहीं है, कैसा है, दोनों सर्कुलर सिलिंड्रिकल होते हैं सर, दोनों के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। डिफरेंस किस चीज का आ जाता है, इसकी सीलोम स्यूडोसिलोमेट होता है, इसकी सीलोम जो होती है वो कैसी होती है, ट्रूसिलोमेट होती है। इनके अंदर बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता है, इनके अंदर बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है, जैसा कि अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है या लीच में देखने को मिलता है। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि द मॉडिफिकेशन और इंट्रोड्यूस बाय कार्ल वोज। कार्ल वोज ने जो मॉडिफिकेशन किया था वेटिकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें किंगडम मोनेरा को किस चीज में डिवाइड किया था। पहली स्लाइड का क्वेश्चन दोबारा से आ गया, कार्ल वोज ने किस में डिफाइन किया था बेटा, ये आपका डिफाइन किया था आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। कई बार हम लोगों ने इस चीज की बात कर ली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है कि डाई एटम्स जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। ये एग्जांपल आपका किसका है बेटा, ये याद कर लीजिए कि दिस बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। डाई एटम्स आपके बिलोंग करते हैं किस चीज से, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। मोनेरा में नहीं है, फंजाई प्लांटे में, ये सब में नहीं है, ठीक है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सैलामेंडर्स एंड टोड्स बिलोंग टू विच वर्टिब्रेट क्लास। वर्टिब्रेट की किस क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो बेटा ये क्या होते हैं, ये सारे आपके एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है कि इन मोलस्का विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। अगर ये देखिए पहला ऑप्शन क्या दे दिया कि जॉइंटेड लेग्स है, लेकिन जॉइंटेड लेग्स किसका होता है? अब आपको याद हो चुका है जॉइंटेड लेग्स की बात हो रही है सर, तो फिर तो ऑर्थोपोडा होगा। लेकिन मॉलस्क की खास बात क्या होती है कि ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मॉलस्क कैसे होते हैं? सॉफ्ट। जैसे ऑक्टोपस की अगर बात करी जाए तो उनका हेड भी इस तरीके से सॉफ्ट होता है, कहीं से भी इस तरीके से नीचे करके जो है वो निकल जाते हैं। तो मॉलस्का में पूछ रहा है कि लोकोमोशन करने के लिए सर, मूवमेंट करने के लिए कौन सी चीज जो है वो मौजूद होती है? जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं, पैरापोडिया होता है, या फिर मस्कुलर फुट जो है वो मौजूद होते हैं। तो इनका किस तरीके से इनके अंदर ये चीज डेवलप हो चुकी है, मस्कुलर फुट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसके अंदर जैसे स्नेल्स वगैरह हैं धीरे 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 रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अमीबा एंड यूग्लिना बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के एक पार्ट होता है जिसका नाम है प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ क्लास से जो है ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, द की डिफरेंस इज दैट यूग्लिना। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यूग्लिना मल्टीसेलुलर। सर मल्टीसेलुलर कैसे हो जाएगा? प्रोटिस्टा से जब बिलोंग कर रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। गलत। लैक्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस खत्म हो गया तो मर नहीं जाएगा सर। हैज क्लोरोप्लास्ट एंड कैन डू फोटोसिंथेसिस, कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। तो इनके पास यूग्लिना जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा ये एक बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इनमें से सीड किसके पास होती हैं? तो सीड वाले और सीडलेस वाले हम लोगों ने क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स बेटा पढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन थैलोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स है, क्रिप्टोगेम्स है और ये फेनेरोगेम्स है। तो क्रिप्टोगेम्स स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ये जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फेनेरोगेम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 के बारे में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डेट फीचर। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो कॉर्डेट का फीचर नहीं है? ठीक है, कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सर, जब इससे पहले प्रेजेंट होगी तो कॉर्डेट भी प्रेजेंट होगी। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल नर्व कॉर्ड यहाँ पे डॉर्सल साइड, ये पीछे वाली डॉर्सल साइड कहलाती है, आगे वाली ये वाली जो है वो वेंट्रल साइड कहलाती है। कह रहे हैं कि जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, ओके जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, पेयर्ड गिल पाउचेस तो प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा उसके अंदर। 48 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? इट शुड बी सी, नॉट द कॉर्डेट फीचर। क्योंकि किसके अंदर जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, बाहर का स्केलेटन कहां जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे कैंगरूज आर यूनिक अमंग मैमल्स बिकॉज दे व्हाट। कैंगरूज की खास बात क्या होती है कि ये जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, ये फुली डेवलप नहीं होता है। बाकी मैमल क्या होता है कि उनके मदर के वॉर्म के ही अंदर पूरा डेवलप जब हो जाता है, फीटस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तब उसका पार्चुरेशन होता है, तब उसकी डिलीवरी होती है। लेकिन कैंगरू के अंदर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, और कैंगरू का जो पाउच होता है उसी के अंदर फिर फर्दर उसका नरिशमेंट होता रहता है बेबी का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि क्यों उनको मैम कहा जाता है यूनिक, दे गिव बर्थ टू द वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। ठीक है, और फिर उनका फर्दर डेवलपमेंट उसी पाउच के अंदर होता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहे हैं द करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर्मेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज व्हाट। कह रहे हैं जीनस स्पीशीज बोथ स्मॉल लेटर्स। अच्छा ये वैसा सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, बोरो स्मॉल नहीं होता है। जीनस स्पीशीज, जीनस कैपिटलाइज, स्पीशीज स्मॉल, बिल्कुल सर यही होता है। दिस इज द करेक्ट वन। जीनस स्पीशीज बोथ कैपिटल नहीं, नहीं ये वाला भी नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर मैंने एज यूजुअल आपके लिए बेटा आंसर की लगा दी है, तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट एंड दैट्स इट, वी आर डन हियर। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत ज्यादा चीजें आज आपको सीखने को मिली होंगी रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी किंगडम, किस किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना है। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट इन टच इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी। ठीक है, या फिर आपको कोई भी चीज चाहिए अगर यहाँ से कोचिंग से, सो यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली on our WhatsApp number, or you can call or WhatsApp anything that you are comfortable with, 76681333310. Okay, that will be all. If you want to take the number, this is the number, and the batches are going to also start here. ठीक है, enroll yourself and let your elders and friends know कि यहाँ पे batches जो है वो start होने जा रहे हैं। Join ASAP बेटा, क्योंकि seats are limited.
ठीक है, दैट्स इट बेटा, यहीं तक बात करनी थी। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।